भदोही से बड़ी खबर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस के निर्देशन में भदोही जनपद में कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही में हाइब्रिड मॉड्यूल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी भदोही महोदय, जनपद के माननीय न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, अधिकारीगण आदि लोगों द्वारा प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वीसी के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साइबर क्राइम व मिशन शक्ति केंद्र के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी देना था और मिशन शक्ति 5.0 और यातायात जागरूकता माह के बारे में जानकारी देना। यातायात से हुई दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा साइबर फ्रॉड के बारे में भी जागरूक किया गया। साइबर में इसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। सही समय पे जानकारी देना। 1 घंटे के भीतर 1930 पर कॉल करें और फ्रॉड हुए पैसे होल्ड करा सकते हैं। 1930 पर या cyber.gov.in साइबर सेल थाने के बारे में भी जानकारी दी गई। यहाँ लोगों से अपील की गई कि साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्राइम बन चुका है और इसको हमें कैसे डील करना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि आपके साथ जब भी ये घटना हो, जब भी आपके साथ साइबर क्राइम हो, तो जैसे बोलते हैं एक्सीडेंट में किसी भी आपातकालीन स्थिति में पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। तो अगर आपने गोल्डन आवर में वो कंप्लेंट, एक हेल्पलाइन नंबर, सबको पता हो हेल्पलाइन नंबर क्या है? पता है सबको हेल्पलाइन नंबर क्या है? जी बताएं, गुप्ता जी बताएं। 1930 एग्जैक्टली। तो 1930 एक तरीके से आप सोचिए कि वन स्टॉप नंबर है। जब भी आपके साथ इस तरह क्राइम हो, टीम ऐसे काम करती रहती है तो बिल्कुल घबराहट नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं तो तुरंत आपको इसी तरह 1930 पर कॉल करना है और अपने पैसे को बचाना है। एक लालच, दूसरा मैंने बताया है और तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको वो है लापरवाही। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देना लापरवाही में, उससे अगर हम लोग बचे रहेंगे तो हमारे फोन हैक होने से, हमारे अननेसेसरी साइबर क्राइम से हम लोग बच जाएंगे। माध्यम से जुड़े हुए एडीजी बनारस साहब, पीआई साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, विभिन्न कॉलेजों से आए कई शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, विभिन्न व्यापारिक संगठनों से आए हुए यदि उनके सदस्यगण, साथियों, साइबर क्राइम के बारे में ईडी है, न डीआरआई है, न कस्टम है, न एक्साइज है, न पुलिस है, न जुडिशरी है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहे कि साहब आपका फलाना सामान वहां पर मिला है और आप फलाने खाते में पैसे जमा कर दीजिए एज ए फाइन, अदरवाइज हम आपको यहां पर आना पड़ेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। देयर इज नो लॉ व्हिच सेज कि आप या तो इतना फाइन वीडियो के माध्यम से जमा कर दीजिए और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये साइकोलॉजिकल भय दिखाने वाला जो तरीका है वो भी टोटली उससे बचना हमारे अपने हाथ में है। और मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे पहले हमारे साइबर अवेयरनेस सेशन में श्री मनीष सिंह, साइबर कमांडो वाराणसी से जो आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप बिटकॉइन ले लीजिए, आप क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, आप ये वॉलेट ले लीजिए, आप ये शेयर मार्केट में हम आपको पैसा क्यों बढ़ा दें? तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई आदमी महीने में 10% या 2 महीने में 20% या साल में 100% पैसा बढ़ाने की हैसियत रखता, उसके पास कोई ऐसा तरीका होता तो आपसे हमसे पैसा क्यों मांगता? उसके पास 5 लाख रुपए शुरुआत में है, अगले साल वो 10 लाख कर लेता, तीसरे साल में 40 लाख कर लेता, 5वें साल में 80 लाख कर लेता, छठे साल में 1.5 करोड़ कर लेता। तो वो तो क्योंकि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, तो वो बेसिकली आपके पैसे को ठगने का तरीका है। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में जो मैक्सिमम एक क्या कहेंगे सर, किस तरह का प्रोग्राम था आज ये साइबर को लेकर? देखिए, जो हमारे डीजीपी महोदय हैं उनके निर्देशानुसार हर ज़िले में जो साइबर क्राइम को लेकर एक अवेयरनेस का हमें एक कार्यक्रम रखना था, वो आज 19 नवंबर में आयोजित हुआ है। और बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे भदोही की पहचान है कारपेट, तो हमने विशेषकर ये एक वेन्यू चूज़ किया कारपेट एक्सपो।
माह है जिसमें हमारा फोकस ये रहता है कि किस तरह लोगों को जो यातायात के नियम हैं उनको लेकर जागरूक कर पाए। उसके साथ साथ हमारा फोकस ये भी रहता है कि जो इससे एक्सीडेंट से होने वाली जो डेथ्स हैं उनमें कमी आए, और जो भी संबंधित विभाग हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, हमारे हॉस्पिटल्स हों, और हमारे जो पुलिस विभाग से लोग जुड़े हुए हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं, सभी विभागों का समन्वय करते हुए किस तरह से जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको किस तरह से बचा लिया जाए, उस पर हमारा फोकस रहता है। इसी के बारे में हमने यहाँ पे आयोजन किया है। इसमें स्कूल से हमारे बच्चे आए हैं, कुछ लोग जैसे कि आप देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक में प्रतिभाग भी कर रहे हैं, उससे एक मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि क्यों हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। मिशन शक्ति के बारे में भी बातें रखी जाएंगी, और अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी माने जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो हमारे विधायक वाराई जी हों, चाहे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, और सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी आए हैं। और उनको बुलाने का ये भी एक मोटिव था कि वो जो भी बातें यहाँ पे देखें वो अपने क्षेत्र में वो उस बातों को लेके लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भदोही जनपद में डीजीपी साहब डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़े हैं, उन्होंने डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट किया है और साइबर क्राइम क्यों होता है और किस तरह इसको रोका जा सकता है उसके बारे में बताया। किस तरह से रहेगा आगे, किसका ये कारवा चलेगा आगे? देखिए, ये कारवा जैसे कि डीजीपी साहब ने खुद बताया था कि ये जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, जैसे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं, तो ये जो साइबर क्राइम है वो तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन उसको अगर हमें रोकना है और उसमें लोगों के पैसे बचाने हैं तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया गोल्डन आवर का रूल ये होता है कि जैसे ही हमारे पास साइबर फ्रॉड हुआ तो पहले 1 घंटे में अगर हमने 1930 पे कॉल कर दिया तो जो हमारी संपत्ति गई है उसको बचाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा, और ये जो कार्यक्रम है ये नियमित रूप से अलग अलग स्कूलों में भी कराया जाएगा, कॉलेजेस में भी कराया जाएगा, एसोसिएशन में करवाया जाएगा। तो एक तरीके से बड़ा प्रोग्राम है। इसके बाद छोटे छोटे प्रोग्राम आपके ज़िले में होते रहेंगे। साइबर के प्रति जनपदवासियों से अपील? जी, मेरी यही अपील है। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक बार आपके साथ घटना ना हो पाए यही सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि एक बार घटना हो जाती है तो जैसे हमारे पास लिमिटेशन रहती है, अपराधी हमारा दूसरे प्रदेशों का होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्रोसीजर होता है, तो उसको देखते हुए अगर हम बच जाते हैं साइबर क्राइम से तो वही सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो भी जाता है तो फिर भी हमारे पास कुछ मिनट कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिसमें वो पैसा जो हमारा ऑनलाइन है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा होता है। अगर तभी हमने उस अकाउंट को रुकवा दे तो काफ़ी संभावना है कि जितना पैसा हमारा गया है वो बच जाएगा। तो मेरी यही अपील रहेगी कि 1930 का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जो संबंधित थाने हैं वहाँ पे जाकर साइबर हेल्प डेस्क जो बनी है वहाँ पर बात करें, या साइबर सेल जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है वहाँ पर आएँ।